जी, मैं वापस आ गया हूँ तलत अज़ीज़ कारवान गज़ल में 92.7 बिग एफएम पर। और आप जानते हैं कि हम जगजीत सिंह साहब की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। चित्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। तो अभी चित्रा जी ने बताया, चित्रा जी आपने जो कहा जगजीत जी के बारे में, उनकी सादगी के बारे में, तो मेरे ख्याल से सादगी उनकी म्यूज़िक में झलकती है ना? The way he expressed music, the way he selected his lyrics, जी all those happened because of the person that he was. His music was the sound of his soul. It wasn't any gimmickry, any riyaz, any knowledge, any this, any that. Okay, वो सब था, वो सब था. But this was entirely sound of his soul. You know, the kind of human being he was, that came out. You know, and that went across to people's hearts. Like I said once before also, that it came out of the heart and went directly to the heart of the listener. आपने बहुत पते की बात कही। देखिए, हम तो जानते हैं कि वो बेहतरीन सिंगर भी थे, कंपोज़र थे, ज़बरदस्त उनका एक कमांड था ऑडियंस पर, ये सब सारी दुनिया जानती है। लेकिन आपने जो कहा ना, इंसान की बात जो कह रहे हैं, मुझे खुद पता है और आप तो मेरे से ज़्यादा जानती हैं कि एज ए ह्यूमन बीइंग वो कितने लोगों की खामोशी से मदद भी की उन्होंने। कभी जिक्र नहीं किया उसका, never. कभी किसी को जिक्र नहीं किया और चुपके से मदद करते थे। जो भी म्यूजिशियन हो या कोई भी हो, अगर वाकई मदद के लायक हैं, चुपके से कर देते थे। कोई कभी हमारे घर से, उनके पास से कोई खाली हाथ नहीं गया। बेशक किसी भी तरह का हो, चाहे उसको मकान दिलाना हो, नौकरी दिलाना हो, एडमिशन दिलाना हो, पैसे चाहिए, ट्रीटमेंट चाहिए, ऑपरेशन कराना, एनीथिंग जी you know. So ये खासियत जो आप कह रहे हैं, ये इंसान, यही बातें शायद अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि उनकी आवाज़ में एक ऐसा असर दिया कि वो आज तक। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे फनकार कभी, आप जैसे कह रहे थे ना, कि ये सिलसिला जारी रहेगा, ये इज नेवर गॉन। हर एक इंसान को अपना बना लेते थे इन अ मोमेंट, यू नो। इतने खुले दिल के इंसान, यू नो। एंड पता नहीं दोबारा कोई ऐसा पैदा तो होगा नहीं, ऑनेस्टली। जी बेशक। अभी आपने एक एल्बम रिलीज किया इनका, वॉइस फ्रॉम बियॉन्ड, जी, यूनिवर्सल म्यूजिक से। अब बहुत मुश्किल है आपसे मैं ये सवाल करूं कि इसमें से कौन सी फेवरेट है, आपकी क्या फेवरेट है। लेकिन ये जो अभी आप एल्बम खास तौर पे लाए हैं और अभी कहीं नहीं बजाया, दिस इज एक्सक्लूसिव ऑन दिस हमारे पास, जो आप चुनेंगे, आप हमारी ऑडियंस को हम सुनाना चाहेंगे दिस न्यू एल्बम में से। इसके बारे में मैं द वेरी फर्स्ट सॉन्ग, ये जो धड़कन, हाँ, ओके, मुझे तो रिलीज एक नया एल्बम करना ही था इस बार ऑन हिज एनिवर्सरी। लेकिन गाने ढूंढ रही हूँ, है नहीं, अनरिलीज सॉन्ग्स, यू नो, अनएक्सपोज सॉन्ग्स। तो कुछ मिला, 2, 4, 5 तक मिले। आगे कम से कम 7 गाने, 8 होते हैं नॉर्मली, वो 7 भी नहीं पूरे हैं। क्या करूँ मैं? स्टूडियो में गई, जहाँ वो हमेशा रिकॉर्डिंग करते थे, वो संगीत स्टूडियो में अंधेरी में। उनके पास जो स्टूडियो के हार्ड डिस्क है, मैंने कहा यार बजाओ, जो कुछ उनके है सब कुछ बजाओ, लेट मी सी। ओके, वहाँ अचानक एक लाइन आ गया, ये जो सुनाई दिया हमें, ये क्या था? ओनली बेयर वॉइस, जस्ट वॉइस। वो भी, यू नो, ही हैड दिस हैबिट कि स्टूडियो में जाते थे, चल भाई माइक ऑन कर, हाँ, बाजा लेके बैठ के। तो इसमें बाजा भी नहीं है, अच्छा, बाजा भी नहीं है, तबला भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट बेयर वॉइस। लेकिन वो जो वॉइस की जो क्वालिटी है, और coupled with the words धड़कन धड़क रहा है, you know, it literally gripped me by the heart. So we fixed up a date, we went to the studios, ट्रैक उसका बनाया, and that आप अभी इसको बजाइए और सुनिए और देखिए, आप बिलीव नहीं करेंगे कि from scratch singing और mere voice उसको डेवलप किया है into this beautiful number. वाह! तो फिर चित्रा जी, लेट्स लिसन टू दिस। हम ये सुनते हैं द वॉइस फ्रॉम बियॉन्ड, नया जो एल्बम चित्रा जी ने रिलीज किया है अभी हाल ही में थ्रू यूनिवर्सल, जगजीत जी का। और इसके लिरिक्स हैं निदा फाजली साहब के, धड़कन धड़क रहा है। प्लीज सुनिए। वापस आकर मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा जगजीत सिंह साहब के बारे में, इंतजार कीजिएगा। ओनली ऑन 92.7 बिग एफएम, कारवान गजल में तलत अजीज के साथ।
गजलों का काफिला चल निकला है, साथ चलिए और सुनते रहिए कारवाने गजल तलत अजीज के साथ, सिर्फ 92.7 बिग FM पर।